प्रकृति क्यों नाराज है? इसीलिए नाराज है कि ये लोग कोला बंदूक दाग करके हवा जो शुद्ध पवन देवता हैं उनको खराब कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं। तो प्रकृति भी नाराज है। धरती को खोद करके यानी समझो करे 7-7 फुट, 7-7 100 फुट नीचे असलाह रखे हुए हैं खोदने के लिए। आप तो समझो यानी धरती थोड़ो है। अरे धरती को उतना ही खोद लो कि जितना अनाज पैदा करना है आपको उतना ही खोदो, उतनी ही जुताई करो। उसके लिए भी प्रयासित करना पड़ता है, उसके लिए भी धर्म का यानी समझो काम करना पड़ता है, तब उसकी माफ़ी होती है। जैसे संत होते हैं, महात्मा होते हैं, काट कूट धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है और कुटिल वचन साधु सहें औरों सहा न जाए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बर्दाश्त से कोई चीज़ बाहर हो जाती है, अति हो जाती है। तो अति का अति होता है, जब अति हुआ तो उसका अंत हो जाता है। तो ऐसे ही समझ लो प्रेमियों कि वो जब धरती हिलेगी और सुरंग ही बंद हो जाएगा तब असलहा निकल कैसे पाएगा? सोचो आप। वो तो कह रहे हैं 400-500 फुट हम यानी समझो जो गड़ा हुआ है वहाँ पर बम गिरा देंगे, धरती फट जाएगी। कोई गारंटी है? कुछ नहीं। तो धरती भी नाराज है। ये धरती नाराज है, हवा पवन देवता नाराज है, अग्नि देवता को प्रकट कर रहे हैं। ये अग्नि को किससे प्रकट कर रहे हैं? घर्षण से प्रकट कर रहे हैं। आप ये समझो अग्नि देवता यानी समझो नाराज हैं कि हम तो लोगों को गर्मी देने के लिए, लोगों का पेट भरने के लिए यानी काम कर रहे हैं कि आग के ऊपर रोटी बना करके और समझो खाओ पेट भरो अपना। लेकिन आग से तुम झुलसा रहे हो, प्रकृति की चीज़ों को भी झुलसा रहे हो, पेड़ पौधे भी उसमें जल रहे हैं, जानवर जल रहे हैं उसमें, तो वो भी नाराज है। सबके सब ये नाराज हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये आपदा लाएंगे, तरह तरह की आपदा ये लाएंगे। कैसी तरह तरह की आपदा लाएंगे ये? आप ये समझो कि जब हवा जहरीली हो जाएगी तो वो जहरीली हवा फैलेगी, बीमारियां बढ़ेंगी। इधर आपका ये जो प्रदेश है राजस्थान, ये समझो भारत देश का पश्चिमी प्रांत है ये, और पश्चिम में ही चल रहा है इस समय घमासान, खूब घमासान चल रहा है। इसलिए जो भी हवा उधर की चलेगी वो इधर ही तो आएगी। अब मान लो इस देश के बाहर रोशनी हो जाए, वो दिखाई पड़े तो यहाँ तक उसकी रफ दिखाई पड़ेगी, कहाँ तक? बॉर्डर तक। मान लो पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो आप समझो कि वो बॉर्डर से दिखाई पड़ेगा, तो कोई बॉर्डर है। तो आप ये समझो प्रेम कि आफत इस समय पर आने वाली है। टल तो रहा है। कैसे टल रहा है? जो लोग कहना मान दे रहे हैं और इस परिवर्तन की बेला में साथ दे रहे हैं, ऐसे कुछ लोग जो गुरभक्त हैं उनके द्वारा टल रहा है। आप लोगों के अंदर भी प्रेमियों, अगर जयपुर निवासियों, आप लोगों के अंदर भी अगर प्रेम हो जाए, गुरु भक्ति हो जाए और दया धर्म अगर आपके अंदर आ जाए तो आप जो है लोगों को, बहुत से लोगों को आप बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? जैसे ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये गुरु महाराज के द्वारा जगाया हुआ नाम है। हर युग में एक मुँह से लेने वाला नाम रहा है, जो जगाया हुआ नाम रहा है उस वक्त के महापुरुष का, और उसको, उस नाम को लोगों ने लिया है।
लिखा है उससे लोगों को फायदा हुआ है, चाहे त्रेता रहा हो चाहे द्वापर रहा हो, चाहे राम नाम रहा हो चाहे कृष्ण नाम रहा हो, चाहे कलयुग में पीछे जो संत हुए उन लोगों ने नाम को जगाया, वाहे गुरु नाम रहा हो, सत्साहम नाम रहा हो, तो ये सब जो नाम रहे ये जगाए हुए नाम रहे, इससे लोगों को फायदा हुआ। इसी तरह से गुरु महाराज के द्वारा जगाया हुआ ये जय गुरुदेव नाम अगर घर घर आप पहुंचा दो, खबर दे दो लोगों को, ये सबको याद करो, बराबर याद करते रहो, मुसीबत आएगी तब जय गुरुदेव नाम मुंह से निकालना बोलना, तो रक्षा हो जाएगी, मदद हो जाएगी, मुसीबत कम हो जाएगी, आपको फायदा हो जाएगा। गुरु महाराज कहा करते थे, प्रेम